राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक सेठ और ब्राह्मण की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक नगर में एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ बहुत ही कंजूस था। वह इतना कंजूसी दिखाता था कि उसकी पत्नी उससे बहुत परेशान रहती थी। सेठ जितना कंजूस था, उधर उसकी पत्नी उतनी ही बेचारी भावुक और बहुत ही नेक दिल की थी। वह बेचारी जरा सी देर में भावुक हो जाती थी और सेठ के कंजूस पने से बहुत दुखी रहती थी। वह हमेशा सेठ को समझाती कि दान पुण्य करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहरो, ये धन किसके लिए जोड़ रहे हो? अगर हम ही इसका उपयोग नहीं करेंगे तो यह तो दूसरे लोगों के लिए आप कमा रहे हो। लेकिन सेठ को अपनी पत्नी की बातें बहुत बुरी लगती और वह उसे झिड़क देता था, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति तो बहुत ही कंजूस थी। बेचारी सेठानी अपना सा मुंह लेकर रह जाती। अब एक बार की बात है कि एक दिन सेठ जी बाजार गए और बाजार में वो एक दुकान पर पहुंचे मछली खरीदने के लिए। लेकिन दुकानदार ने जब मछली का रेट बताया तो सेठ जी बोले कि भाई यह तो बहुत ज़्यादा है, तुम तो कुछ ज़्यादा ही पैसे बता रहे हो यार, सही सही बताओ। तब वह कहने लगा, सेठ जी मछली कोई फ्री में थोड़ी मिलती है। तब दुकानदार से सेठ जी कहने लगे कि तुम तो थोक रेट में लेकर आते हो, तुम्हें तो सस्ती पड़ती हैं। तब वे दुकानदार सेठ जी से कहने लगे कि एक काम करिए सेठ जी, आप थोक वाली दुकान पर चले जाइए और वहाँ से ले लीजिए। अब सेठ को यह बात अच्छी लगी। उसने सोचा कि क्यों पैसे बेकार में इतनी महंगी लूँगा, तो क्या फ़ायदा मछली, सेठानी का मन बड़ा मछली खाने को कर रहा है। तो उसने जो थोक वाली रेट की दुकान थी उस पर गया तो सेठ जी को वहाँ कुछ कम रेट में मतलब दाम बताए। लेकिन सेठ जी को तो उसकी कंजूसी प्रवृत्ति के कारण वे और भी महंगे लगे। तो सेठ जी कहने लगे कि जहाँ से तुम मछली लाते हो वहाँ तो और भी सस्ती मिलती होगी। तब वह थोक रेट की दुकान वाला बोला, हाँ भैया, हमें तो क्या तुम भी जाकर वहाँ से ला सकते हो, वहाँ तो फ्री में, बिल्कुल फ्री में मिलती है। हम तो नदी से पकड़ कर लाते हैं, आप भी चले जाइए, आपको मुफ्त में मिलेगी। अब सेठ जी को तो यह बात बहुत अच्छी लगी। उन्हें तो एकदम से जच गई कि जब मुफ्त में कोई चीज़ मिल रही हो तो पैसे देकर क्यों खरीदा जाए। अब सेठ जी नदी की खोज में चल दिए। एक दो गांव छोड़कर नदी भी सेठ जी को मिल गई। अब तो सेठ जी बड़े खुश हो गए और मछली पकड़ने के चक्कर में सेठ जी नदी में अंदर की तरफ जाने लगे। वे मछलियां पकड़ते रहे और अपनी झोली में डालते रहे और नदी में आगे बढ़ते रहे। उन्हें यह पता ही नहीं चला कि फ्री के चक्कर में वे भी कितनी गहराई में पहुंच गए हैं। तभी नदी में एक भयानक सा सैलाब आया और अचानक नदी का पानी बढ़ने लगा। तब सेठ जी को उनकी एकदम से उन्हें याद आया कि अरे, मुझे तो तैरना ही नहीं आता है, मैं इस नदी से कैसे निकलूंगा। फिर सेठ जी घबराने लगे। जब वो नदी से बाहर नहीं निकल पाए तो उन्होंने मन ही मन में एक मन्नत मांगी, हे भगवान, मुझे नदी से बाहर निकाल दे। अगर मैं नदी से बाहर हो जाऊं तो मैं 101 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। मन्नत मांगने से उसके मन में एक थोड़ी सी आत्मबल मिला, थोड़ी सी ताकत सी मिली। पर धीरे धीरे आंखें बंद करके बहुत दूर तक वह चलता रहा, यानी किनारे की तरफ आने लगा। आंख खोलकर जब उन्होंने देखा कि वह जो एक चौथाई नदी पार कर दी है तो उनको बड़ा पछतावा होने लगा कि ऐसे ही मैंने 101 ब्राह्मणों के लिए कह दिया, अब तो नदी ज़्यादा दूर भी नहीं है किनारा। तो उसने फिर मन ही मन में ठाना कि अगर मैं नदी से बाहर निकल जाऊंगा तो 51 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। और उन सेठ जी थोड़ा साहस करके फिर से नदी के किनारे की तरफ चलने लगे।
थोड़ी दूर और आगे आ गए। अब सिर्फ तिहाई ही नदी का बचा था पार करने के लिए। तो उन्होंने देखा कि वे तो काफी आगे पहुंच गए। बेकार में 51 ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए बोल दिया है। वे बोल पड़े, अगर मैं बाहर निकल गया तो 21 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा। ऐसे करते करते सेठ जी थोड़ा और किनारे पर पहुंच गए। फिर मन में सोचने लगे, अरे मैं तो किनारे के बिल्कुल पास आ गया हूँ। बेकार में मैंने 21 ब्राह्मणों के लिए बोल दिया है। नहीं, उसने मनौती मांगी कि मैं 11 ब्राह्मणों को भोजन खिला दूंगा। फिर थोड़ा सा और आगे किनारे की तरफ चलने पर सेठ जी जब 2-3 फीट की दूरी पर रह गए तो सेठ जी ने फिर सोचा, 11 ब्राह्मण तो बहुत ज्यादा हैं। अब तो मैं नदी पार ही कर गया हूँ, इसलिए 11 नहीं खिला पाऊंगा। तब वह कहने लगा, भगवान जी 11 नहीं, मैं मन्नत मांगता हूँ कि मैं एक ब्राह्मण को जरूर भोजन करा दूंगा। और जो सेठ जी थे वो नदी के बाहर आ गए और उन्होंने जो मन्नत मांगी थी कि एक ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा, तो मन में सोचने लगे, चलो कोई नहीं, एक ब्राह्मण को तो भोजन करा ही दूंगा। अब सेठ जी किसी ऐसे ब्राह्मण की खोज में करने लगे जो कि बहुत कम खाता हो। अब ये कैसा पता चलेगा कि कौन कितना खाता है। सेठ जी तो बड़े कंजूस थे। सोचने लगे, कोई ज्यादा खाने वाला ब्राह्मण आ गया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, मेरा बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। इसलिए वे बहुत कई दिनों तक आसपास पहले गांव दूसरे गांव में ऐसे करके ब्राह्मण खोजते रहे। तभी उन्हें किसी ने एक ब्राह्मण का पता दिया। तब वे उस ब्राह्मण के घर पहुंचे और उनसे कहने लगे कि ब्राह्मण देवता, आपको मेरे घर पर भोजन करने के लिए पधारें, लेकिन आप जो है मुझे ये बता दीजिए कि आप कितना खाते हैं। यह सुनते ही ब्राह्मण एकदम से आश्चर्यचकित होकर बोला कि यह कैसे कोई बता सकता है कि मैं कितना खाता हूँ। ब्राह्मण मन में सोचने लगा, लगता है यह सेठ बहुत कंजूस है। अब ब्राह्मण पैसे बचाने के चक्कर में, जो सेठ जी था पैसे बचाने के चक्कर में ब्राह्मण से पूछ तो बैठा, लेकिन ब्राह्मण भी बहुत तेज था। वह कहने लगा कि सेठ जी, मैं तो बहुत कम खाता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 2 पेड़ियां खा लेता हूँ, 2 रोटी खा लेता हूँ, उससे ज्यादा नहीं खाता हूँ। अब तो सेठ जी बहुत खुश हो गए, मानो उनकी तो मुराद पूरी हो गई हो। तब सेठ जी ने ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देव, आप कल 9 बजे से पहले मेरे घर पहुंच जाना। वहां पर मैं आपको दावत खिलाऊंगा, यानी भोजन ग्रहण करना, क्योंकि उसके बाद मैं दुकान पर चला जाता हूँ। और तब ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। ब्राह्मण कोई कम चालाक नहीं था, वह समझ गया कि सेठ बहुत कंजूस है। तब ब्राह्मण ने कहा कि हमें तुम्हारा आमंत्रण स्वीकार है, हम तुम्हारे घर टाइम से पहुंच जाएंगे। लेकिन अगले दिन ब्राह्मण सेठ को ब्राह्मण की दावत करनी थी, तो सेठ ने अपनी जो सेठानी से कहा कि ब्राह्मण 9 बजे घर आएगा, उसको जो दावत करानी है, मैंने मन्नत मांगी थी। तो सेठानी बहुत खुश हुई कि चलो कोई नहीं, एक ब्राह्मण को तो कम से कम खाना खिला ही रहे हैं। तब वह ब्राह्मणी जो है सेठ जी से कहने लगी कि मैं खाने की तैयारी करती हूँ। लेकिन ब्राह्मण 9 बजे से लेकर 12 बजे तक सेठ के घर नहीं पहुंचा। अब सेठ इंतजार करते करते थक गया। सेठ कहने लगा ब्राह्मणी से कि मैं तो दुकान जा रहा हूँ, अगर मेरे पीछे से ब्राह्मण आए तो उसे भोजन करा देना और दक्षिणा में 11 रुपए दे देना। लेकिन ब्राह्मण बहुत तेज था, बहुत चालाक था। वह 12 बजे के बाद सेठ के घर पहुंचा। सेठ के घर पहुंचते ही सेठानी ने ब्राह्मण के हाथ पैर धुलवाए और उसे भोजन के लिए कहने लगी। जब सेठानी जी ब्राह्मण को हाथ पैर धुला रही थी तो जो ब्राह्मण था वह फूट फूट कर रोने लगा। इस पर वह सेठानी कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, हमसे क्या गलती हो गई है, आप क्यों इतना जोर जोर से रो रहे हो। तब ब्राह्मण कहने लगा कि सेठानी जी क्या बताऊं, जैसे आप हाथ पैर मेरी धुला रही हो
मुझे तुम्हारी स्वर्गवासी सासू माँ की याद आ गई। वह भी ऐसे ही मेरे हाथ पैर धुलाती थी और भोजन कराती थी। भोजन कराने से पहले जब हाथ पैर धुलाती थी तो मुझे वह 11 असरफियाँ दक्षिणा में देती थी। और ब्राह्मण रोने का नाटक करने लगा। अब जो ब्राह्मणी थी तो मूर्खी, क्योंकि भोली भाली बहुत ज्यादा थी, वह तुरंत बोली, पंडित जी आप क्यों फिक्र करते हो? जो हमारी सासू माँ जैसा करती थी वैसा ही हम भी करेंगे। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी आपके लिए 11 असरफियाँ लेकर आती हूँ। और तुरंत ही सेठानी बेचारी आंखों में आंसू पोंछते हुए पंडित जी के लिए 11 असरफियाँ लेकर आ गई और आकर पंडित जी को दे दी। इसके बाद पंडित जी के लिए उसने बहुत बढ़िया सा भोजन बनाया और पंडित जी को खिलाने लगी। तब पंडित जी खाना खाकर फिर जोर जोर से रोने लगे। तो इस बात पर सेठानी ने फिर पूछा, पंडित जी अब क्या हो गया? पंडित जी बोले, सेठानी क्या बताऊं, मुझे आज तुम्हारी सासू माँ की बहुत याद आ रही है। अगर वह जिंदा होती तो मुझे भोजन कराने के बाद 51 असरफियाँ और साथ में आटा चावल भी दान में देती थी। इसलिए मेरी आंखें भर आई हैं, क्योंकि तुम्हारी सासू माँ बहुत ही पुण्य भाव वाली औरत थी। पर अब उन पुरानी बातों को याद करने से क्या है, पुराना समय लौट कर थोड़ी ना आएगा। चलिए ठीक है सेठानी जी, मैं विदा लेता हूँ और मुझे इजाजत दीजिए। तभी सेठानी बोली, नहीं नहीं पंडित जी, आप चिंता की मत कीजिए, जैसा पहले होता था आगे भी वैसा ही होगा। सासू माँ नहीं है तो क्या हो गया, मैं तो हूँ। मैं तुम्हें अभी 51 असरफियाँ आटा चावल देती हूँ। इतना कहकर सेठानी ने आटा चावल तेल घी और सारा सामान जो उसके पास था उसके एक झोले में भरकर पंडित जी को दे दिया और 51 असरफियाँ भी उसे जो दक्षिणा दे दी। पंडित जी तो बड़े खुशी खुशी अपने घर को चले गए। उधर सेठानी अपने काम में लग गई और शाम को जब सेठ जी आए तो सेठानी जी से पूछने लगे, सेठानी क्या पंडित जी भोजन करने आए थे? तब सेठानी ने कहा कि हाँ, मैंने उन्हें भोजन अच्छे से करा दिया, पर आज वे बहुत रो रहे थे, बार बार रो रहे थे। सेठ जी बोले, भला पंडित जी क्यों रोएंगे, ऐसा क्या हो गया? तब सेठानी बोली कि आज उन्हें हमारी स्वर्गवासी सासू माँ की बहुत याद आ रही थी, लेकिन सासू माँ के जाने के बाद मैंने उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी और ना ही मैंने उनको सासू माँ की कमी महसूस होने दी और उनकी सारी दान दक्षिणा पूरी अच्छी तरह से मैंने उन्हें देकर विदा कर दिया। अब सेठ जी को एक धक्का सा लगा और वे चौंक गए, बोले कैसी दान दक्षिणा? तब सेठानी जी ने पूरी कहानी सेठ को बताई कि कैसे हाथ पैर धुलाते समय हमारी सासू माँ पंडित जी को 11 सरफियाँ देती थी और खाना खिलाने के बाद 51 सरफियाँ और दान पुण्य जो रसोई का सामान होता है आटा दाल चावल का दान करती थी। अब सेठ जी को तो बस पूछो मत, वह तो गुस्सा इतना हो गया और लेकर लाठी चढ़ गया सेठानी के ऊपर। अब तूने तो जो बेड़ा गर्क कर दिया, मैं एक एक पैसा कमाता हूँ और तुझे खर्च करते हुए शर्म नहीं आती? कौन सा पंडित है? और अब वो सेठ को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वह तो बड़ा कंजूस था, कम खाने वाला पंडित ढूंढ कर लाया। अब सेठ जी ने एक डंडा उठाया और बोला, आज मैं उस पंडित को ही देखता हूँ कि कैसे वो मेरे घर से मूर्ख बनाकर मेरी पत्नी को ठग कर ले गया। उधर पंडित जी तो बहुत ही तेज थे, बहुत ही चंट थे, उन्होंने पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी। पंडित जी ने पंडिताइन को बता रखा था कि जैसे ही सेठ जी उनके घर आए तो वह तुरंत पंडित जी पर एक सफ़ेद कफन डाल दे। और जब सेठ जी चिल्लाते हुए पंडिताइन के घर पहुंचे तो पंडिताइन जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी, पंडित जी सब कुछ छोड़कर चले गए, हमारा क्या होगा? हमको अब हमारा कौन पालन पोषण करेगा? हम कैसे रहेंगे? पंडित जी के बिना हमारा क्या हाल होगा? फिर जैसे ही सेठ ने जाकर देखा तो वे पंडिताइन से पूछने लगे कि इनको क्या हो गया है,
अरे सवेरे तो भले चंगे थे, घर पर आए थे, पता नहीं इनको क्या हो गया है। सेठानी कहने लगी कि एक दाढ़ी वाला सेठ आया था और इनको अपने घर खाने पर बुला कर ले गया था। वहां से जब से लौटे हैं तब से उल्टी करते करते पंडित जी हमको छोड़कर चले गए। फिर कहाँ से मैं कफन के लिए पैसे लाऊंगी, और कोई बेटा भी मेरे नहीं है जो इनको फूंक देगा। मेरी तो जो पूरी दुनिया उजड़ गई है। इतना कहकर सेठ जी की जो पंडिताइन थी वह सेठ जी को देखकर जोर जोर से रोने लगी। अब सेठ जी बहुत ज्यादा घबरा गए, क्योंकि उन्हें अपनी जेब में से तभी तुरंत कुछ रुपए निकाले और पंडितानी को देते हुए बोले कि ये लो पंडितानी जी, कुछ रुपए हैं, आप इसे मेरी सेवा समझिए और आप इसे पंडित जी का दाह संस्कार करा दीजिए, और बाकी की जो जरूरत है वह सामान जो होगा मैं आपके घर पर पहुंचवा दूंगा। आप चिंता ना करें, सारी रस्में और रीति रिवाज जो भी है उन्हें निभाएं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। जो भी परेशानी या कोई सी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक आप बता देना। और इतना कहकर सेठ जी वहां से फौरन अपने घर के लिए निकल पड़े। और डर के मारे उनका बुरा हाल था कि खाना खाने के लिए तो सेठ जी मेरे ही घर पर आए थे, और डर के मारे दाह संस्कार के सामान के साथ ही सेठ जी ने 2 महीने का राशन भी पंडिताइन के घर भिजवा दिया। इसके बाद 2 महीने बीत गए और सेठ जी का दिया हुआ राशन पानी खत्म हो गया। तब पंडित जी ने फिर सोचा कि कोई तिकड़म अपनानी चाहिए, कोई ना कोई उपाय सोचना चाहिए जिससे कि सेठ से पैसे उगाए जा सके, उसे ठगा जा सके। अब सेठ अब जो ब्राह्मण था वह तिड़कमबाजी लगाने लगा। तभी क्योंकि 2 महीने बीत गए थे और जो ब्राह्मण था उसने सेविंग नहीं कराई थी तो दाढ़ी भी उसकी बढ़ गई थी। अब एक दिन ब्राह्मण सुबह 10-11 बजे सेठ जी के क्योंकि सेठ जी तो 9 बजे दुकान पर चले जाते थे, तब सेठ जी के जाने के बाद ब्राह्मण उनके घर पहुंच गया और सेठानी से मिलने आए। और जब सेठानी ने दरवाजा खोला, क्योंकि ब्राह्मण उनसे मिलने के लिए आया है, ब्राह्मण ने बताया, तो सेठानी ने दरवाजा खोला। लंबी लंबी दाढ़ी देखकर पंडित जी सेठानी के घर पहुंच गए तो सेठानी जी एकदम घबरा कर बोली, अरे पंडित जी, आप तो मर गए थे लेकिन आप इधर कैसे आ गए? क्योंकि सेठानी बेचारी बड़ी सीधी सादी थी। तब पंडित जी को देखते ही सेठानी ने उनसे पूछा तो सेठ जी ने उत्तर दिया, हाँ सेठानी जी, मैं मर गया था पर मैं सीधा स्वर्ग से आ रहा हूँ। क्या है कि वहाँ ना हजामत करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तो मेरी दाढ़ी इतनी बढ़ गई है। पंडित जी थे तो बहुत ही चालाक, उन्होंने कहीं से पता निकाल लिया था कि सेठ की एक बेटी भी थी जिसका स्वर्गवास हो गया। घर में सेठ की बेटी को सब छुटकी कहते थे, नाम क्योंकि वह सबसे छोटी थी तो सब छुटकी कहकर उसे बुलाते थे। पंडित जी ने सेठानी से कहा, मुझे वहाँ छुटकी मिली थी क्योंकि मेरा यह आना जाना लगा रहता है, तो वह उसने मुझसे बोला था कि पंडित जी मेरे घर भी होकर आना, मेरे माता पिता का हालचाल लेकर आना और उन्हें भी मेरा समाचार दे देना। तभी तो मैं आपको समाचार देने के लिए आ गया। ऐसी बात सुनकर सेठानी तो बहुत भावुक हो गई और रोते हुए बोलने लगी, मेरी छुटकी कैसी है? यह सुनकर पंडित जी ने जवाब दिया, क्या बताऊं, छुटकी तो बहुत कमजोर हो गई है। वहाँ कोई बढ़िया इंतजाम नहीं है, ना फल ना फूल ना मेवा ना मिश्री, कुछ नहीं मिलता। अब मुझको ही देख लो, मेरी दाढ़ी इतनी बढ़ गई है, वहाँ कोई हजामत बनाने वाला भी नहीं है, कोई नहीं है। तभी तो मैंने सोचा यहाँ आकर अपनी दाढ़ी भी बनवा लूंगा और छुटकी का भी काम करा दूंगा। अब देखो मैं कितना परेशान हूँ, जो दाढ़ी बनवाने के लिए मुझे सीधा स्वर्ग से धरती पर आना पड़ा है। अब जो सेठानी थी वह बहुत भावुक हो गई। वह कहने लगी कि आप जो मेरी बेटी के लिए बोल रहे हो मैं उसके लिए कुछ सामान दूंगी तो आप पहुंचा दोगे? सेठ जी बोले, मैं और किस लिए आया हूँ, मैं थोड़ी बहुत देर जहाँ पूजा होती है वहाँ जाता हूँ, जिस किसी ने बुलाया उनके घर जाना है। और मेज डाल के काफ़ी अच्छे से उन्होंने जो अपना इंतजाम कर रखा था।
उसने जो पंडित जी को बिठाया और अच्छे से उनका राशन पानी जो 2 महीने तक चल जाए दे दिया और पंडित जी की खूब खातिरदारी करी। उसके बाद पंडित जी फिर से सेठ जी से कहा। सेठ जी जो आ पहुंचे तो पंडित जी को देखकर सेठानी खिलखिला उठी और कहने लगी, क्या हाल चाल है पंडित जी। जिस पर पंडित जी ने, हाल चाल बहुत बढ़िया है, छुटकी एकदम तंदुरुस्त हो गई है तुम्हारा दिया हुआ सामान देखकर। क्योंकि 2 महीने पहले पंडित जी आए थे, उसके बाद 2 महीने बाद वो राशन खत्म हो गया तो फिर तिड़कमबाजी अपनाई और पहुंच गए फिर सेठानी के पास। सेठानी तो पंडित जी को देखकर बहुत खुश हुई कि उसकी बेटी का हाल चाल उसे मिलेगा। सेठ जी ने बताया कि तुम्हारी बेटी तक खा पी कर एकदम तंदुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है, और मुझसे बोला है कि मेरे घर का हाल चाल जरूर पूछ कर आना। तो अब तो जो है सेठानी बड़ी खुश हुई, उसने खूब खाया पिया, उसने तुम्हारा और तुम्हारे सेठ जी का हाल भी पूछा है, ब्राह्मण ने उससे बताया। और जानती हो, ब्राह्मण कहने लगा सेठानी से, और जानती हो तुम नानी बन गई हो, छुटकी के जो है ना एक लड़का हुआ है। अब तो सेठानी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह बोली, अच्छा सुनो, छुटकी ने कहा है कि, ब्राह्मण जो था उसने और आगे जो सेठानी से कहा कि जो ना मेरी अम्मा से कह देना कि नाती के लिए कुछ कपड़े और शगुन का सामान भिजवा दे, और हाँ उसने वहाँ दावत का भी इंतजाम किया है तो उसके लिए कुछ राशन पानी भी भिजवा देना। अब तो सेठानी दौड़ दौड़ कर सारे इंतजाम करने लगी। उन्होंने जो तांगा बुलवाया और उसमें आटा चावल और सारा राशन भरकर पंडित जी को दे दिया और जाते जाते कहा कि पंडित जी, छुटकी से कहना कि उसकी अम्मा उसको बहुत याद करती है। हाँ हाँ हाँ, पंडित जी कहने लगे, हाँ हाँ क्यों नहीं, कहूँगा, जरूर कह दूंगा। और इतना कहकर पंडित जी वहाँ से निकल दिए। तभी अचानक किसी काम से सेठ जी घर आ पहुंचे और सेठ जी ने सेठानी को दरवाजे पर खड़ी देखा तो उसने पूछा, सेठानी से पूछा कि क्या बात है, क्यों खड़ी हो, क्या कोई आया था। तब सेठानी ने सेठ जी को बताया कि स्वर्ग से पंडित जी आए हैं और आप नाना बन गए हैं। नाना? नाना मैं कैसे बन सकता हूँ, मेरी तो कोई बेटी ना कोई भतीजी, भला फिर मैं कैसे नाना बन सकता हूँ। तब सेठानी जी ने सेठ जी को बताया कि अरे वो अपनी छुटकी है ना, वो स्वर्ग में पहुंच गई और अब उसको लड़का हुआ है। पंडित जी बता रहे थे कि सारी बातें सुनकर मानो सेठ जी पर जैसे करंट लग गया हो। वह कहने लगे, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, जिस पंडित ने तुमसे कुछ भी कहा और तुमने उसे सब कुछ मान लिया। अरे कहीं वो तुमको ठक्कर कुछ और तो नहीं ले गया। इतना सुनकर सेठानी ने बताया कि मैंने कुछ खास नहीं दिया, बस चुटकी के बेटे के लिए सोने की चैन, कपड़े और टोकरी में फल और दाल चावल तेल घी और जो भी मेरे से बन पड़ा वो ही दिया है। अब तो जो सेठ जी को काटो तो खून नहीं, क्योंकि वे तो बेचारे इतने कंजूस और उनके घर में ही इतना जो उड़ाया जा रहा था, उसको जो है दिया जा रहा था भिखारी को। तो जब भी बोलती हूँ आप जो ना सेठ जी से बोलते कि आप जो छुटकी के लिए पंडित जी से इसका हाल चाल पूछ लिया करो। लेकिन पंडित जी तो बहुत गुस्से में थे, उन्हें तो जो अब अपनी बीवी भी दुश्मन दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपनी बीवी को बहुत डांटा और फिर कहने लगे कि तेरी तो अकल ही अंधी है, तू धूर्त है। पंडित का गुस्सा लेकर वे जो है पंडित पर इतना गुस्सा हुए और पंडित जी के घर की तरफ चल दिए। अब सेठ जी पंडित जी के पास पहुंचे तो उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। पंडित जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कम खाना खाने वाले ब्राह्मण को नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि जो कम खाने वाला ब्राह्मण नहीं ढूंढ लूंगा तब, क्योंकि अब जो भी मिलेगा उससे मैं कभी नहीं पूछूंगा। तब पंडित जी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन हर महीने कम से कम 2 बार मुझे निमंत्रण के लिए बुलाना होगा और हर बार 101 रुपये दक्षिणा भी देनी होगी। सेठ जी ने कहा कि मुझे माफ कर दिए पंडित जी, मैं हर महीने आपको 2 बार दावत खिलाऊंगा और 101 रुपया दक्षिणा भी दूंगा। जिस पर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब जाओ तुम चैन से रहो। दोस्तों,
सेठ जी की जो इतनी कंजूस प्रवृत्ति थी उसको पंडित जी ने छुड़वा दिया और वे कोई स्वर्ग नहीं गए थे। और सेठानी जो बहुत भोली भाली थी वह तो जल्दी झांसे में आ जाती थी। और सेठ भी यह बात अच्छे से जानता था कि सेठ जी मरे नहीं, पंडित जी मरे नहीं हैं, ना ही वो स्वर्ग गए हैं, ना ही स्वर्ग में उसकी बेटी ने कोई बेटा जना है। तो दोस्तों उस मूर्ख की जो थोड़ी उसे बुद्धि आ गई और उसने जो है ये अपने गांठ में पल्ले में गांठ बांध ली कि आज के बाद मैं कंजूसी नहीं करूंगा। अब सेठ और सेठानी बड़े सुखपूर्वक रहने लगे। अब उनके बीच झगड़ा भी नहीं होता था और बड़े प्यार से रहने लगे। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।